नमस्ते, वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। देखेंगे कि फरवरी के फर्स्ट 14 डेज आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, पर्पल पेपर, देन फ्लोरेसेंट येलो एंड ब्लू पेपर। अपना टाइम लेके ऑप्शन से कनेक्ट होइए। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सीधा आपको आपकी रीडिंग पे मिलूंगी। उससे पहले थैंक यू एवरीबॉडी जिन्होंने भी चैनल की रीडिंग्स को लाइक किया, मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। थैंक यू फॉर कमिंग बैक टू माय रीडिंग्स। मेरे में ये ट्रस्ट दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आप सबके लिए मंथ ऑफ फरवरी हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ लेकर आए। नाउ आई विल सी यू एट योर रीडिंग। ग्रुप 1 जिन्होंने पर्पल कलर का पेपर चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए फर्स्ट 14 डेज ऑफ फरवरी कैसे रहने वाले हैं, क्या मेन एनर्जी रहने वाली है। तो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, सेकंड है वर्क थ्रू योर फियर्स और थर्ड है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ये जो कार्ड्स हैं ये आपके हर एस्पेक्ट को डिपिक्ट करते हैं। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं किसी एक पर्सन के साथ या फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है मेंबर्स के बीच में, तो ये चीज़ें जो हैं अब इन फर्स्ट 14 डेज में रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके लिए आप सबको, अगर आप एक पर्सन से इन्वॉल्व हैं या ज़्यादा से, तो उसके लिए आप सबको अपने इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, अपने ईगो को, अपने प्राइड को, ये समझना कि हम सही हैं दूसरा गलत है, एक नॉन जजमेंटल वे में चीज़ों को रिजॉल्व करने की यहाँ ज़रूरत है। वर्क थ्रू योर फियर्स, हम सब के अंदर कोई ना कोई डर होता है और वो हमारा एक पर्टिकुलर इमोशन का रूप ले लेता है। जेलसी का रूप ले सकता है, प्राइड का रूप ले सकता है, वो हमारे ईगो का रूप ले सकता है। हम किसी को लेके बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं, किसी चीज़ से बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इन चीज़ों को अब रिलीज़ करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों से आपको निकलने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको एनकरेज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इन चीज़ों से अपने आप को निकालिए ताकि आप एक बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ सकें। आपका बेटर फ्यूचर आपकी वेट कर रहा है, बट यू हैव टू टेक दीज थिंग्स आउट। लेट को करने की ज़रूरत है। कोई भी बैगेज है किसी भी तरीके का जो नेगेटिव आपको फीलिंग देता है, उस बैगेज को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में आगे तभी बढ़ पाएंगे जब आप वो फर्स्ट स्टेप लेंगे, अपने फियर्स को, किसी भी वे में वो फियर आपके अंदर है उसको रिलीज़ करके। ये फियर आप सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो अपने उस फियर से कनेक्ट होके उसको रिलीज़ करने की कोशिश कीजिएगा। ये एनर्जी अगर आई है तो इस एनर्जी को यूज़ कीजिए, क्योंकि एनर्जी आपको हेल्प करने के लिए आई है। शायद आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे बट आप कर नहीं पा रहे थे। अब वो टाइम आपके लिए आया है जहाँ आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई क्वेश्चंस हमेशा ही रहते हैं। ये 14 डेज में आप अपने लिए कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कोई लव प्रपोजल हो सकता है, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, कोई जॉब के लिए हो सकता है, आप कोई अपनी यूनिवर्सिटी से या कोई एंट्रेंस से आप किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, बिजनेस के प्रपोजल के वेट कर रहे हैं, कुछ भी जो भी आपके क्वेश्चंस रहे हैं, ये 14 डेज आपको आंसर्स देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, दोनों 5 नंबर के कार्ड्स हैं। हो सकता है 5th डे या डेट 5th आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो इस मंथ की। 5 नंबर से किसी और का डेट ऑफ बर्थ हो, वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपका खुद का डेट ऑफ बर्थ 5th हो, तो नंबर 5 इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पर आप जो भी सोच रहे हैं, जिस भी फील्ड में आपको लग रहा है कि आप मूव नहीं हो पा रहे थे, स्टक थे, कोई भी एस्पेक्ट आपकी लाइफ का, रिलेशनशिप हो या आपके अपने कोई अटेम्प्ट हो, कोई रुका हुआ काम है, एक ग्रेजुअल मूवमेंट नज़र आती हुई नज़र आ रही है। आप
आपकी लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स आप लेना शुरू करेंगे, एक इनिशिएटिव आप लेके शुरू करेंगे। सो यहाँ पर वो चीज़ नज़र आ रही है कि आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रही है, एक चेंज आ रहा है। आप उस चेंज की तरफ आपने अपना फर्स्ट स्टेप रखा है। सो उस चेंज की तरफ आप बढ़ रहे हैं, अपनी सिचुएशन से, प्रॉब्लम से थोड़ा निकलते हुए आप नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हमारे लाइफ में 2-3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। गिविंग अप की एनर्जी जो है उससे आप बाहर आ गए हैं, आप गिव अप नहीं करना चाहते, आप उस चीज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं जो सही है, जो ऑनेस्ट है, जो ट्रुथ है, आप उसके साथ खड़े हैं। आपकी लाइफ में, कईयों की लाइफ में हो सकता है कोई एक डिस्प्यूट आप फेस करें फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और ये कहीं आपको भी इमोशनली डिस्टर्ब करेगा। एक डिस्प्यूट किसी की लाइफ में हैप्पीनेस लेकर नहीं आता, बट कोई ना कोई तो स्टेप तो लेना पड़ेगा किसी को इस डिस्प्यूट को एंड करने के लिए, इस डिस्प्यूट की इस रेस्टलेस एंग्शियस एनर्जी से निकलने के लिए। सो वो ही 5 ऑफ पेंटिकल्स भी बता रहा है कि शायद आप वो अटेम्प्ट कर रहे हैं कि उस डिस्प्यूट से, उस सिचुएशन से आप अपने आप को निकाल सके, चीज़ों को रिजॉल्व कर सके। जैसे कि कार्ड्स भी कह रहे हैं कि पर्सनल इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। अगर आप अपने अंदर कुछ नेगेटिविटी लेके चल रहे हैं तो ये 14 डेज में कोई ना कोई आपको अपनी नेगेटिविटी से आमना सामना करा सकता है। हो सकता है हम सब के अंदर जो एक शैडो सेल्फ होती है, जो जिसके बारे में हम जानते हैं, कई बार हम वो रिवील कर पाते हैं और कई बार हम वो रिवील नहीं करते हैं। सो यहाँ पर आप अपनी शैडो सेल्फ से भी कनेक्ट होंगे। आपको रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर ये जो फीलिंग है, जैसे कि वर्क थ्रू योर फियर्स का कार्ड भी बोल रहा है कि जो भी ये फीलिंग है, जेलसी की, एनवी की, ऑब्सेशन की, पोजेसिवनेस की, ईगो की, इस शैडो सेल्फ से रिलेट करके उस फीलिंग को रिलीज़ कीजिएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इस चीज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हों, उस एनर्जी से निकलने के लिए। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। सो अगर आपके कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं, आपका उसमें हो सकता है आपके फेवर में रिजल्ट आए। जस्टिस का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि जिस भी एरिया में आपको लगता है कि आप डिज़र्विंग हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आपने बहुत हार्डवर्क किया है, पर वो चीज़ आपको ना मिलकर किसी और को मिली है, तो उस वे में भी आपकी लाइफ में जस्टिस आ सकता है। अगर आपने बहुत हार्डवर्क किया है अपने किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप बहुत डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं किसी जॉब के लिए, तो आपको जॉब मिल सकती है। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में आप सही हैं और दूसरा गलत है, तो हो सकता है दूसरे को अपनी गलती रियलाइज़ हो जाए और आपके रिलेशनशिप्स ठीक हो जाएं। हेल्थ वाइज भी ये कार्ड बताता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो आप हेल्थ में रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। सो आप में से कुछ लोग होंगे यहाँ पे जो बहुत एम्पैथेटिक हैं, सेंसिटिव हैं, बहुत गिवर्स हैं, काइंड है, जेनरस हैं। अगर आप एक मेल हैं तो आप एक अच्छे फादर हो सकते हैं, अच्छे पार्टनर हो सकते हैं, अच्छे हस्बैंड हो सकते हैं, अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं। सो ये कार्ड बता रहा है कि या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान एंटर करने वाला है जो आपकी बहुत केयर करेगा, आपको इमोशनली हील करेगा, आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जो एक सपोर्ट हम लाइफ में चाहते हैं किसी पार्टनर से, वो किसी भी फॉर्म में हो, फ्रेंड हो, फैमिली हो या लव पार्टनर हो, मैरिज में हमारे हस्बैंड या वाइफ हो, उनको ऐसा पार्टनर उनकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप खुद इस एनर्जी के इंसान हैं जिसमें बहुत केयरिंग नेचर है, तो आपकी लाइफ में भी कोई आता हुआ नज़र आ रहा है। ये 14 डेज जो भी लोग एडमिनिस्ट्रेशन से, काउंसलिंग से, हीलिंग से या अपने आर्ट एंड साइंस बैकग्राउंड से कनेक्टेड हैं, उनके लिए 14 डेज अच्छे होंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग रेकी हीलिंग लेना चाहेंगे। हो सकता है यहाँ पे जो वॉच कर रहे हैं वीडियो, उनमें से कुछ हीलर्स हों, कुछ काउंसलर्स हों। सो ये 14 डेज आपको अगर हीलिंग की भी ज़रूरत है तो आप हीलिंग ले सकते हैं, क्योंकि जब आप बहुत गिविंग एनर्जी में होते हैं तो आपकी वो एनर्जी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि उसमें बैलेंस नहीं है। आप सिर्फ दे रहे हैं,
आप रिसीव उतना नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी एनर्जीज ड्रेन हो जाती हैं, आप ब्लॉक्ड फील करते हैं, हैवी फील करते हैं, लेज़ी फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं। सो कुछ लोग हो सकता है इन 14 डेज़ में किसी रेकी हीलर से या किसी काउंसलर से मिले जो आपको हेल्प करे इस एनर्जी से निकलने के लिए। नाउ लेट्स सी हेल्थ कैसे रहने वाली है इस मंथ इन 14 डेज़ में आपकी। सो ये है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि आपकी आइज़ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, एल्बो जैसे टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम उस टाइप का कुछ हो सकता है। फीमेल्स के लिए हो सकता है आपकी कुछ यूट्रस रिलेटेड गायनी प्रॉब्लम्स हों। यहाँ पर वाइट डिस्चार्ज का इशू भी लग रहा है और मुझे ये लग रहा है कि ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी आप में हो सकते हैं। सो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। जब भी आपको कोई ऐसा सिम्टम लगे जो नेचुरल नहीं है आपकी बॉडी के लिए, प्लीज़ सबसे पहले जाके डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सर्जरी भी एडवाइस की जाए। सो उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हेडेक की इशू भी हो सकता है, तो हो सकता है आपकी आईसाइट वीक हो रही हो, जिसके लिए आपको ज़रूरत पड़े आई टेस्ट कराने की। अगर मैं ओवरऑल भी देखती हूँ इस ग्रुप को, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 14 डेज़ या पूरा फरवरी भी अगर आप अपने रूट चक्र पे काम करते हैं तो और हार्ट चक्र पे काम करते हैं, तो आपके लिए इजी होगा इस इन 14 डेज़ को एटलीस्ट क्रॉस करना, क्योंकि फियर्स को रिलीज़ करना, इनसिक्योरिटीज़ को रिलीज़ करना, आपकी ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करना जो आपने अपने दिल के अंदर दबाई हुई हैं, पेन को, उन सब चीज़ों को रिलीज़ करने में आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप अपने चक्रास पे काम करते हैं, आप चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, आप रेड चीज़ों का ज़्यादा कंजम्पशन कर सकते हैं, आप वाटर थेरेपी कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इन 14 डेज़ में। अब हम देखते हैं कि एजुकेशन वाइज ये कैसा रहने वाला है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप में से कुछ लोग हैं जो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, और हर कोई उनको डीमोटिवेट कर रहा था कि आप उतने शायद केपेबल नहीं हैं कि आप इसको क्रॉस कर सकते हैं एग्ज़ाम को, या व्हाटएवर वे आप थोड़ा डीमोटिवेटेड फील कर रहे थे। बट ये 14 डेज़ में आप कहीं ना कहीं अपने लिए एक डिसीजन बना पाएंगे, जो डिसीजन आपको आपके पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे, आपकी फैमिली भी सपोर्ट करेगी। ये अगर आप किसी नर्सिंग या हेल्थ केयर सेक्टर से इन्वॉल्व्ड हैं, उसमें जाना चाहते हैं, हो सकता है कुछ लोग डेंटिस्ट्री में जाना चाहते हों, वेटनरी डॉक्टर्स बनना चाहते हों, कुछ लोग हीलर्स बनना चाहते हों। सो जो भी आप सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं अब आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। अगर आपने कोई एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, उसके रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं, तो वो आपके फेवर में रिज़ल्ट आ सकते हैं। अब देखते हैं करियर वाइज ये कैसा रहने वाला है। 2 कार्ड्स हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट कार्ड। आज सुबह से ही लग रहा था कि चैरियट आने वाला है कार्ड रीडिंग में, तो लेट्स सी। ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आप लोगों की एक न्यू जर्नी शुरू होने वाली है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ डेडलाइंस होंगी जिनको आप मीट कर लेंगे, जिनको आप कंप्लीट कर पाएंगे, और आप अपनी पोजीशन पे एक ग्रोथ होती हुई नज़र आएंगे। आपकी तरफ कोई न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है जिसमें आप अपनी लाइफ में, अपनी करियर लाइफ में, फिनेंसेस में एक बिगनिंग देखेंगे। हो सकता है आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करने का भी मौका मिले, हो सकता है कि आपको इंटरनेशनली आपका बिजनेस एक्सपैंड हो। सो कुछ ना कुछ आपके करियर के लिए यहाँ पर अच्छी न्यूज़ ही आ रही है, ग्रोथ आ रही है, आपकी पोजीशन बढ़ रही है। हो सकता है आप एक न्यू जॉब बिगिन कर रहे हों जहाँ आपको बेटर सैलरी मिल रही है, बेटर पोजीशन मिल रही है, आपको आपके काम के लिए अप्रिसिएशन मिल रही है। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपनी नीड्स और वांट्स में भी बैलेंस लाते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन की तरफ लेके जाते हुए नज़र आ रहे हैं अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपके करियर में ग्रोथ और प्रॉफिट नज़र आ रहा है इन दिस मंथ, इन दिस 14 डेज़। नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप के लिए क्या आया है। पहले ये मैंने कार्ड निकाला था फॉर द एनर्जी, एंड इट्स अ 14 नंबर, मतलब 5, एंड 5 आपके लिए ऑलरेडी ऊपर भी आया है।
फिर ये जब कार्ड्स आए रिलेशन के लिए तो मैंने सोचा आई टेक देम लेटर टुगेदर. दिस इज 7 of Swords. Then you have 4 of Wands and the Sun card. So बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं. आप लोगों की लाइफ में जहाँ भी डिस्प्यूट्स हैं, जहाँ पे भी आप किसी पुरानी रिलेशनशिप में स्टक हैं, उसके बिट्रेयल से, उसके हर्ट से, तो कहीं ना कहीं चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, आपके फेवर में हो रही हैं. आप उन चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे. आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आ रहा है, या तो वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में पहले थे और आपके आपस में रिजॉल्व हो गई हैं कॉन्फ्लिक्ट्स एंड यू आर टुगेदर अगेन. आप लोगों के लिए हो सकता है मैरिज प्रपोजल आ रहा हो और वो इंसान बहुत केयरिंग है, बहुत आपकी तरफ बहुत कंपैशनेट, एम्पैथेटिक, लविंग है आपके लिए, आपको बहुत अच्छे से समझते हैं. सो आप लोगों के लिए एंगेजमेंट या मैरिज सेरेमनी भी नज़र आ रही है. न्यू हाउस आपके लिए नज़र आ रहा है. सो न्यू रिलेशनशिप्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में. स्टेबिलिटी लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेके आ रही है. कईयों के यहाँ पे चाइल्ड बर्थ भी नज़र आ रहा है. बच्चों की तरफ से हो सकता है आपके लिए कोई गुड न्यूज़ हो. सो जहाँ जहाँ भी आपकी रिलेशनशिप्स में सन की जो एनर्जी है, उसकी रिक्वायरमेंट है, सन की जो ब्राइटनेस है, वार्मथ है, आपके रिलेशनशिप्स में वहाँ वो एनर्जी आएगी और आप अपने रिलेशनशिप्स में एक डिफरेंट लेवल पे अपने आप को फील करेंगे, जहाँ ज़्यादा बॉन्डिंग होगी, केयर होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे के साथ एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग होगी. सो दिस इज़ हाउ आपके फर्स्ट 14 days ऑफ फेब्रुअरी होने वाले हैं. थैंक यू. ग्रुप 2, जिन्होंने भी फ्लोरेसेंट येलो कलर का पेपर चूज़ किया है, देखते हैं फेब्रुअरी आपके लिए क्या लेके आ रहा है. सो फर्स्ट कार्ड है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन. सेकेंड है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. सो कार्ड्स जो बता रहे हैं, इनमें से जो फर्स्ट कार्ड है आई थिंक वो ग्रुप 1 में भी आया है. शायद आप उसको भी सुनना चाहेंगे या आप उसकी चॉइस करना चाहते थे. सो देयर माइट बी एक्स्ट्रा मैसेजेस फॉर यू देयर. रेजोल्यूशन किसी भी डिस्प्यूट का, किसी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का, रिलेशनशिप्स में कन्फ्यूजन का, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, इश्यूज़ का, कोई भी प्रॉब्लम जो इस टाइम पे चल रही है आपके रिलेशनशिप्स में, उसका आप कहीं ना कहीं अब रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है. ये आपके पार्टनर के साथ हो सकती है, फैमिली में किसी के साथ हो सकती है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके फादर या कोई फादरली फिगर जो हैं उनकी लाइफ में, उनके साथ ये डिस्प्यूट हो. सो कहीं ना कहीं रिलेशंस में अब दोबारा से एक फ्रेशनेस आने वाली है, एक नयापन आने वाला है. डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. कई बारी रिजॉल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत ज़रूरी है हम पास्ट की नेगेटिव बातों को छोड़ के आगे बढ़ें. तो यहाँ पर कार्ड्स आपको यही बोल रहे हैं कि किसी भी पास्ट की बात को अपने फ्रेश रिलेशनशिप के स्टार्ट के लिए अगर आप रिजॉल्व करने की इंटेंशन से जा रहे हैं तो किसी पुरानी बात को ना करें. और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी इंडिकेट है कि अगर आपको कोई पास्ट की हर्ट है तो आप उसको अपने प्रेजेंट में ना आने दें. कहीं ना कहीं हम किसी चीज़ को ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं कि हम डर जाते हैं, हम दोबारा से वो स्टेप लेने में थोड़ा सा एक हेजिटेशन लाते हैं. सो कहीं ना कहीं उस हेजिटेशन को, पास्ट की, आपको छोड़ के अपने प्रेजेंट को देखना पड़ेगा. आज जो आप स्टेप लेंगे वो आपके फ्यूचर को अफेक्ट करेगा. पास्ट चला गया जिसको आप बदल नहीं सकते. प्रेजेंट आपके हाथ में है, फ्यूचर आपके प्रेजेंट पे डिपेंड करेगा. सो आज आप उसको कैसे संवारेंगे वो आपके हाथ में है. यूनिवर्स आपको सिर्फ मैसेजेस दे सकता है, गाइडेंस दे सकता है, पर आप उसको अपनी लाइफ में कितना उतारते हैं वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है. सो इस एनर्जी को यूज़ कीजिए और अपनी पास्ट को अपने प्रेजेंट में मत आने दीजिएगा, क्योंकि आगे आपके लिए देखते हैं कितना सुंदर कार्ड आया है, डोर टू वैल्यू. अगर आपको दिख रहा हो क्लियरली, इस कार्ड में डोर है जिसके बीच में से बहुत सारे मनी जो है वो फ्लो होके आ रहा है. सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इनफ्लो ऑफ मनी बढ़ने वाला है. आपकी सैलरी में रेज हो सकती है, बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है, बोनस मिल सकता है, आपको ऐसी जॉब मिल सकती है जहाँ पे आपको अनएक्सपेक्टेड सैलरी मिल रही है, लॉटरी में आप जीत सकते हैं, आपको इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी मिल सकती है. सो कुछ भी जिससे आपकी लाइफ में फिनेंशियली आप ग्रो करेंगे, वो स्टेट ये 14 days में आप विटनेस करने वाले हैं.
नेक्स्ट कार्ड है कॉन्ट्रैक्ट्स का। कॉन्ट्रैक्ट बता रहा है कि ये आपका कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो चल रहा है, तो उसका जजमेंट हो सकता है आपके फेवर में आए, या आप किसी लीगल मैटर में पढ़ सकते हैं। सो उसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन 14 डेज़ में। और ये कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आपका कोई लव कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। आप किसी से अपना जो है अपनी प्रपोज़ल भेज सकते हैं, कोई मैरिज के लिए प्रपोज़ल भेज सकते हैं। हो सकता है ये आपकी नई जॉब का कॉन्ट्रैक्ट हो, या आपकी जॉब में रिन्यूअल होना हो कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो हो रहा है। सो किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब आपकी लाइफ में आने वाला है। टैरो हमें क्या मैसेजेस दे रहे हैं? टैरो से जो मैसेज मिल रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड डेफिनेटली हमारी मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। सो कईयों की लाइफ में शायद आप बीमार चल रहे थे, तो इन 14 डेज़ में आप ग्रेजुअली अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को गेन कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी बॉडी बिल्डिंग पे काम कर रहे थे, तो इन 14 डेज़ में आपको फिज़िकली अपनी बॉडी में वो चेंजेस नज़र आएँ। मेंटली आप अपने आप को फोकस कर पाएंगे, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ पाएंगे इन 14 डेज़ में, जिस भी फील्ड में आपकी ज़रूरत है ग्रोथ की। और इमोशनली आपको कोई ना कोई एक सपोर्ट मिलेगा, या आप किसी का सपोर्ट बनेंगे जहां आपको इमोशनली हील कर पाएँ लोगों को। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बताता है कि आपके अंदर का जो एनिमल होता है, जो गुस्से के रूप में कई बार बाहर आ जाता है, उसको भी आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, उस पे भी आप हो सकते हैं 14 डेज़ में कॉन्शियसली काम करें कि अपने एंगर को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एंगर एक इमोशन का बहुत वाइटल पार्ट होता है, तो उसको आप कैसे ट्रेन कर पाएंगे, उसको कैसे आप कंट्रोल कर पाएंगे। ये 14 डेज़ जो लोग हीलर्स हैं, हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं या डेंटिस्ट हैं, उनके लिए ये 14 डेज़ अच्छे रहने वाले हैं। नेक्स्ट है मून का कार्ड। सो मून का कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में अभी इन 14 डेज़ में सिचुएशंस थोड़ी सी ऐसी आपको फील होंगी जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है। आप या तो किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिले, मैसेज मिले, या कोई आपको एक साइन मिले तो आप आगे मूवमेंट करें अपनी फील्ड में। तो वो अनक्लैरिटी की सिचुएशन जो है, या तो आप उस एनर्जी के साथ ऑलरेडी हैं फरवरी के मंथ में, या वो सिचुएशन आने वाली है। बट आप कहीं ना कहीं खुद को इवॉल्व भी कर पाएंगे, एक पाथ, एक डिसीजन आप ले पाएंगे, एक चॉइस आप डेफिनेटली कर पाएंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस चीज़ की क्लैरिफायर दे रहा है कि हाँ, आपकी लाइफ में एक न्यूज़, इंफॉर्मेशन, कोई मैसेज, कोई ईमेल, कोई फ़ोन कॉल, कुछ ना कुछ आ रहा है जो आपको हेल्प करेगा, जिसकी भी आप वेट कर रहे हैं। चाहे वो आप अपने किसी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं, चाहे आप अपने करियर में प्रमोशन की वेट कर रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की वेट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की अगर आपको वेट है तो वो वेट ख़त्म होगी और ये एनर्जी बहुत स्विफ्टली आपकी लाइफ में आएगी। ये कुछ लोगों के लिए एक्सपेक्टेड एनर्जी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड एनर्जी भी हो सकती है। ये ट्रैवल भी इंडिकेट करता है। हो सकता है कोई बहुत दूर से आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा है, या आप किसी रीज़न से ट्रैवल करेंगे, फैमिली से मिलेंगे, लोगों के साथ रीयूनाइट करेंगे, और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक चेंज आप देखेंगे अपनी लाइफ में। जो भी ये एक्शन आप लेना चाहते हैं इस न्यूज़ के बाद, उसमें आप अपनी लाइफ में एक चेंज फील करेंगे। एम्परर का कार्ड है, तो डेफिनेटली इन 14 डेज़ में आप अपने अंदर, अपने करियर में, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को बहुत फील करेंगे, एक सिक्योरिटी को फील करेंगे। या तो आप ऐसी पोजीशन पे प्रमोट कर दिए जाएंगे जहाँ पे आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो इसीलिए आपको मिलेगी क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है, वो विजडम है, वो मैच्योरिटी है, शायद वो एक्सपीरियंस है जिससे आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि पर्सनल जो इशू है, हो सकता है आपके किसी फादर के, आप में से कईयों के किसी अपने फादर के साथ हो या किसी फादर फिगर के साथ हो, वहाँ पे हो सकता है आप उन्हें अप्रोच करें और अपने रेजोल्यूशंस लेकर आए अपने कॉन्फ्लिक्ट्स में।
कईयों की लाइफ में मैरिज प्रपोजल हो सकता है, कोई ऐसे इंसान की तरफ से जो शायद किसी और कंट्री में रहते हैं और वो अपनी लाइफ में वहाँ बहुत वेल सेटल्ड हैं, तो उनकी तरफ से आपकी लाइफ में मैरिज प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे कोई गाइड होंगे या ऐसे कोई पर्सन हैं जो आपको आपके प्रॉब्लम्स जब आती हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे उन प्रॉब्लम्स को समझना है, वो अपनी जो लाइफ की उनकी लर्निंग्स हैं, विजडम हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपके साथ शेयर करते होंगे। सो ऐसा भी कोई इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है जिनसे आप मिले नहीं हो बहुत टाइम से, उनसे आपकी मीटिंग हो। अब देखते हैं आपके हेल्थ कैसे रहने वाली है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं तो वो एंड होने वाला है। हेल्थ इशू आपका, रिकवरी आ रही है, जैसे स्ट्रेंथ का कार्ड भी बता रहा है। यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि कोई ओल्ड पर्सन आपके फैमिली में हो सकता है, उनको आपकी अटेंशन की ज़रूरत पड़े हेल्थ वाइज। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा कुछ डायग्नोस हो जो ऑलरेडी आपकी फैमिली में एक हेरिडिटी या एक जेनेटिक इशू है। जैसे कुछ फैमिलीज़ में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम्स या डायबिटीज़, कुछ ये कॉमन चीज़ें काफ़ी फैमिलीज़ में होती हैं जो इनहेरेंट होती हैं। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसी किसी चीज़ से डायग्नोस हों, बट डेफिनेटली प्लीज़ विजिट द डॉक्टर फॉर दिस। लेट्स सी आपके लिए जो एजुकेशन सेक्टर है वो क्या कहता है। सो यहाँ पर डेथ का कार्ड है और हर्मिट का कार्ड है। इस ग्रुप में बहुत मेजर आर्कानाज आए हैं, मतलब ये चीज़ें आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज ला रही हैं या मेजर इवेंट्स लेकर आ रही हैं। सो डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि आप में से हो सकता है कुछ बच्चे जो एक पर्टिकुलर एजुकेशन फील्ड में जाना चाह रहे थे, वो अपना माइंड बदल दें। उनको समझ में आए कि नहीं, दिस इज़ नॉट द फील्ड जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप उस फील्ड को, अपनी चॉइस को बदल सकते हैं। हो सकता है आप जिस जगह जाके ये कोर्स या कॉलेज करना चाहते हैं, आप उस चीज़ में चेंज लेकर आएँ, बट सम काइंड ऑफ चेंज, या ये चेंज आपका पढ़ने के पैटर्न पे हो, या ये आपका अपने पढ़ाई की तरफ ज़्यादा सीरियस बनने की तरफ हो कि हाँ आपने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया या आपने अभी तक अपनी स्टडीज़ को उतना सीरियसली नहीं लिया, तो आप अब उसमें एक चेंज लेकर आ रहे हैं। हर्मिट का कार्ड है, यहाँ पर ये बता रहा है कि आप में से कुछ बच्चे रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं, साइंस की तरफ, मे बी जहाँ पे रिसर्च वर्क इन्वॉल्व हो। कुछ बच्चे अभी भी अपने आप को डिस्कवर करने की प्रोसेस में होंगे कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, कौन से करियर को चूज़ करना चाहते हैं। सो शायद कुछ बच्चे इस पर भी थोड़ा सा रिसर्च करेंगे कि हाँ मैं किस डायरेक्शन में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। लेट्स सी करियर वाइज कैसे रहने वाला है। सो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, पॉजिटिव कार्ड्स। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपने अपनी लाइफ में अभी एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर ली है, अपने लिए पिलर्स जो हैं आपके स्टेबिलिटी के, सिक्योरिटी के, उसको फॉर्म कर लिया है। अब आप आगे बढ़ रहे हैं ग्रोथ की तरफ, एक्सपेंशन की तरफ। हो सकता है आप ऑलरेडी करियर में हैं, प्रोफेशन में हैं, और उसके साथ आप अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने के लिए। आप बिजनेस की तरफ भी जा सकते हैं, बिजनेस में भी ग्रोथ देख सकते हैं। यहाँ ट्रैवल भी इंडिकेटेड है जो आपके करियर के लिए बेनिफिशियल होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में सिक्योरिटी है फाइनेंसेस को लेकर, और इसीलिए हो सकता है आप यहाँ पर अपने फाइनेंसेस की वजह से कुछ कोई नई चीज़ खरीद सकते हैं, नया घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जहाँ या आप सेल कर सकते हैं जहाँ आपको बेनिफिट होगा। बट कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होगा जो एक लग्जरियस लाइफ की तरफ इंडिकेशन देता है। स्टेबिलिटी है फाइनेंसेस में, सिक्योरिटी है, उस फाइनेंसेस को आप कैसे ग्रो कर रहे हैं और उसमें ग्रोथ देखेंगे, और उसको आप कैसे यूज़ कर रहे हैं अपने लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए। लेट्स सी रिलेशनशिप्स क्या कहते हैं। सो वी हैव 2 कार्ड्स हियर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली आप सोच रहे हैं
वेट कर रहे हैं कि आपको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, इस रिलेशनशिप के साथ आगे जाना चाहिए या नहीं, या आप कहीं से एक कॉन्फर्मेशन की, एक यस की, या किसी भी तरीके की एक वेट हो रही है कि वो आए तो आप अपने लिए एक डायरेक्शन को चूज़ कर पाएँ। ये लवर्स हो सकते हैं, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, जॉब को लेके कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप ह्यूमन बींग्स को लेकर नहीं, हमारे करियर को लेकर भी होता है। सो वॉट एवर इज़ देयर, आप एक वेट सिचुएशन में हैं, एक पॉज में हैं अभी। नेक्स्ट कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपने एक इनिशिएटिव लिया है अपने आप को उस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में। कुछ लोगों के लिए ये बता रहा है ये कार्ड, कुछ लोगों के लिए बता रहा है कि आप अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन से डिटैच कर रहे हैं जिस सिचुएशन में अब आप और रहना नहीं चाहते, जो रिलेशन से आपको अब पॉजिटिविटी नहीं मिलती, ग्रोथ नहीं मिलती, अपनापन नहीं फील होता। सो आप में से कुछ लोग उस रिलेशनशिप से अलग होकर और अपने पूरा ट्रस्ट आपने डिवाइन पे छोड़ा है, और इस ट्रस्ट के साथ कि वो आपको गाइड करेंगे और आपको आपके ऑब्स्टिकल्स, आपको चैलेंजेस से बाहर निकालेंगे। इन फर्स्ट 14 डेज़ में आपके लिए नंबर 4, नंबर 8 एंड नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या 4th, 9th और 8th डेट्स ऑफ फेब्रवरी, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एनीवेज, बट ये 3 नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। थैंक यू ग्रुप 1। वेलकम ग्रुप 3, जिन्होंने ब्लू कलर का ये ऑप्शन चूज़ किया है। देखते हैं कि फर्स्ट 14 डेज़ फेब्रवरी के कैसे रहते हैं। सो पहला कार्ड है अ टाइम फॉर हीलिंग, सेकेंड है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एंड लास्ट इज़ इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सो डेफिनेटली कार्ड्स के मीनिंग बहुत क्लियर हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। लाइफ में कुछ भी करने के लिए अगर हम एक स्टेप लेते हैं तो अपने अंदर हर तरीके से हम हील्ड हों, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, तभी हम अपना नेक्स्ट स्टेप जो है कॉन्फिडेंस के साथ, एक स्ट्रेंथ के साथ रख पाते हैं। सो आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग ऑलरेडी हीलिंग ले रहे हैं, मेक श्योर कि आप वो हीलिंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट करें। और अगर आप हीलिंग नहीं ले रहे हैं और अभी भी आपके अंदर चीज़ें ब्लॉक्ड हैं, तो प्लीज़ अपनी हीलिंग कीजिए, या आप प्रोफेशनल को मिलिए जिससे आप कंप्लीटली अपने आप को हील करके आगे बढ़ सकें। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से एक येस है कि आप जो भी एक्शंस लेना चाहते हैं, आप जहां अपने आप को देखना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको उसके लिए ब्लेस कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी सिचुएशन को लेट गो करना चाहिए, लेट गो करिए। अगर आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, सो चेंज करिए। जो भी एक्शन आप लेना चाहते हैं, ये टाइम है जब यूनिवर्स आपसे कह रहा है राइट टाइम है, आप अपने प्लान्स को, अपने थॉट्स को, अपने ड्रीम्स को एक्शन में लेकर आइए और अपनी लाइफ में एक बेटर फ्यूचर की तरफ, ग्रोथ की तरफ आप बढ़ पाएंगे। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। हर किसी में कोई ना कोई नेगेटिविटी होती है, चाहे किसी सिचुएशन की वजह से हो, रिलेशनशिप की वजह से हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव बना देता है। सो ये टाइम है, अपने पास्ट को लेट गो कीजिए, उस रिलेशनशिप से बाहर निकलिए। अगर आपको वो रिलेशनशिप सर्व नहीं कर रहा है, आप उसमें स्टक फील कर रहे हैं, या आपके अगर थॉट्स बहुत नेगेटिव रहते हैं, तो उसको रिलीज़ करके अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स लाइए, एफर्मेशंस को यूज़ कीजिए, मेडिटेशन को यूज़ कीजिए, ताकि आप अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएँ। नेक्स्ट है डोर टू रोमांस। सो ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू लव आने वाला है। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिलेशनशिप और ब्लूम करेगा, एक अलग नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। अगर कहीं आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेशनशिप में रोमांस की कमी है, एक स्पार्क की कमी है, सो वो आता हुआ नज़र आ रहा है। सो डेफिनेटली देयर इज़ लव कमिंग इन फॉर मैनी ऑफ यू। 14th Feb is also coming, so maybe you can receive a proposal from somebody. Next है the world card. So you are going to कहीं ना कहीं अपना एक लाइफ पर्पस से आप जुड़ने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक
एक इशू के साथ या कोई एक स्पेसिफिक मकसद, एक पर्पस के साथ जुड़ेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक मीनिंगफुल डायरेक्शन ला पाएंगे। वर्ल्ड का कार्ड एक साइकिल की कंप्लीशन भी बताता है, एक एनर्जी की कंप्लीशन की। कहीं ना कहीं आप शायद कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे थे और सडनली आपके आगे एक अपॉर्चुनिटी आती है और आप अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन बदलता हुआ देखते हैं। ट्रैवल भी इंडिकेट करता है, कंप्लीशन ऑफ साइकिल्स को इंडिकेट करता है। सो ये साइकिल्स आप सबकी लाइफ में डिफरेंट हो सकते हैं, कार्मिक साइकिल्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स के हो सकते हैं, आपके अपने थॉट्स एंड बिलीव्स के साइकिल्स हो सकते हैं, जॉब साइकिल हो सकता है, बट समथिंग इज कंप्लीटिंग एंड आपकी लाइफ में कुछ नया बिगिन होने वाला है। नंबर 4 का कार्ड है टैरो का, 4 ऑफ पेंटिकल्स। मनी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने लिए जो अर्न करते हैं उसको आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कहाँ से लोन ले रहे हैं, थोड़ा सा माइंडफुल होने की ज़रूरत है। बिजनेस में भी डिसीजंस लेने के टाइम बहुत अच्छे से रिसर्च करके अपने मनी को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है यहाँ आपको। अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो नंबर 4 इम्पॉर्टेंट होने वाला है इस इन 14 डेज़ में आपके लिए। यहाँ पर ये एक हैप्पीनेस, एक सेलिब्रेशन की बात कर रहा है कि मैरिज सेरेमनी हो सकती है या एंगेजमेंट सेरेमनी हो सकती है, ग्रेजुएशन सेरेमनी हो सकती है, कुछ लोग नया घर ले सकते हैं, उसके लिए हाउस वार्मिंग हो सकती है, बट सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन इन 14 डेज़ में होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक नया रोल लेते हुए नज़र आएंगे, एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, आप लीडरशिप की क्वालिटी आप में देखकर हो सकता है आपको एक लीडर की किसी प्रोजेक्ट में आपको लीडर बना दिया जाए, सो दैट आप अपनी विजडम को, अपनी एक्सपीरियंस को, अपनी लर्निंग्स को यूज़ करके उसमें आप जो राइट चीज़ है, जो राइट एक्शन लेना है, उसके लिए आप चूज़ किए जा सकते हैं। स्टेबिलिटी आ रही है और एक स्ट्रेंथ आ रही है आपके करियर वाइज। इसमें हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड्स। सो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि इस टाइम में हो सकता है आपकी इंट्यूशंस आपको बहुत गाइड करने की कोशिश करें, मैसेजेस देने की कोशिश करें। प्लीज़ थोड़ा सा उन पे ध्यान दीजिएगा, ट्रस्ट कीजिएगा। अगर आप चॉइसेस करने बैठ रहे हैं या अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको अंदर से कहीं लग रहा है कि मत करो ये इन्वेस्टमेंट, उस गाइडेंस को ट्रस्ट कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा। आप में से कुछ लोग अपनी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा बुक्स को पढ़ना, ज़्यादा नॉलेज गेन करना। हो सकता है कुछ लोग इस टाइम पे थोड़ा आइसोलेशन पसंद करें, अपने साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करें। स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड फील करेंगे, ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नज़र आ रही है और बहुत इंट्यूशन से आपको बहुत मैसेजेस मिल सकते हैं। यहाँ पे ये भी एक इंडिकेशन है कि अपने प्लान्स को थोड़ा सीक्रेटिव रखिएगा, जब ज़रूरी हो तभी उन्हें रिवील कीजिएगा। एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है आपको, ताकि आप अपनी लाइफ में इन 14 डेज़ में एक बैलेंस्ड वे में आगे चल सकें। 10 ऑफ कप्स बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जो आपको बोल रहा है कि हैप्पीनेस आ रही है, सक्सेस आ रही है, फैमिली बॉन्डिंग बढ़ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। अगर आप बहुत टाइम से अपनी फैमिली से नहीं मिले हैं तो फैमिली को मिल सकते हैं और एक हैप्पीनेस आ रही है इस टाइम पे। लव आ रहा है, टोटल लव एंड सपोर्ट आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं हेल्थ कैसे रहने वाली है। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों को बहुत एंग्जाइटीज़ हैं, रेस्टलेसनेस है, उनका माइंड जो है कंटिन्यूसली उनसे बात करता रहता है, हैवीनेस रहती है, जिस वजह से वो सो नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, कईयों को हो सकता है बॉडी में पेन हो जिस वजह से वो सो नहीं पा रहे हों। सो प्लीज़ डॉक्टर को डेफिनेटली मिलिएगा। एंड ऑल्सो ये बता रहा है कि शायद विटामिन डी लेने की आपको ज़रूरत है। सन की रेज आपको बहुत हेल्प करेंगी, मेडिटेशन करना आपको हेल्पफुल रहेगा। सो अपनी हेल्थ की तरफ थोड़ा कॉशियस रहिएगा इन दीज 14 डेज। देखते हैं एजुकेशन वाइज क्या इंस्टोर्ड है आपके लिए। सो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि एजुकेशन को लेकर
आप पहले अपने फोकस रखिएगा, बहुत फोकस वे में आप आगे बढ़ेंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आप उनको यूज़ करके जो बेस्ट आपको इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अवेयरनेस मिल सकती है आप उसको यूज़ करेंगे। जो लोग इवेंट इंडस्ट्री से या ब्यूटी इंडस्ट्री से या फैशन इंडस्ट्री से, उस टाइप का अगर आप कोई, या फिनेंसेस, बिजनेस, इस टाइप की कोई स्टडीज़ आप लोग कर रहे हैं, उनके लिए ये फर्स्ट 14 डेज़ बहुत अच्छे रहेंगे। एक्शन लेने को कहा जा रहा है आपको यहाँ पर कि अगर आप अभी तक एक लेज़ी एनर्जी में थे या आप सही तरीके से आपने प्लानिंग नहीं करी थी अपने कोर्स को फिनिश करने की या स्टडीज़ को लेकर, वो टाइम है कि अब आप अपना एक रूटीन बनाइए, अपना एक रोड मैप तैयार कीजिए कि आपको कैसे कैसे कब तक आपको कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। सो वो प्लानिंग करके एक्शन लेने के लिए आपको कहा जा रहा है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी करियर एंड फिनेंसेस के लिए क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं। एक कार्ड बता रहा है कि द फूल का कार्ड, कि आप में से कुछ लोग एक नई जर्नी बिगिन करने वाले हैं। हो सकता है आप कुछ नया ऐसा जॉब ज्वाइन करें या करियर लें या कुछ ऐसे फील्ड में स्टेप इन करें जो आपने पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया, जिसमें अभी आपने कभी उसकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपको। आपके पास अपना एक बंडल ऑफ नॉलेज है, लर्निंग है, एक्सपीरियंसेस हैं और आप उस की तरफ बढ़ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं एक फ्रेश स्टार्ट आ रहा है, एक बिगनिंग आ रही है कुछ लोगों के लिए। ये यंग स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने अभी अपना कॉलेज कंप्लीट किया और अब वो न्यू जॉब बिगिन कर रहे हैं। सो एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए कंप्लीट करियर स्विच भी हो सकता है। हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि आप लोग कुछ लोग हैं जो अभी डिस्कवर करने के प्रोसेस में हैं कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, कैसे वो अपने फील्ड में, जिस भी वो फील्ड में है, वहाँ ग्रोथ ला सके। हो सकता है उन्होंने पास्ट में कुछ गलतियाँ की हैं आप में से कुछ लोगों ने, जिनको आप मेंड करना चाहते हैं। बिजनेस में शायद आपको उन गलतियों की वजह से लॉस हो, तो आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसा क्या नया सीख सकते हैं जिससे आप उसको अपनी बिजनेस में या जॉब में यूज़ कर सकें, ताकि आप एक ग्रोथ की तरफ बढ़ें और आप एक्सपेंशन की तरफ बढ़ें। क्या डिसाइड आपको करना है? आप शायद किसी मैसेज की, किसी इन्फॉर्मेशन की वेट कर रहे हैं, बट किसी चीज़ को लेकर आप रिसर्च कर रहे हैं कि आप कैसे अपने अंदर और ग्रोथ लेकर आ सकते हैं करियर को लेकर। नेक्स्ट है कि आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं। सो यहाँ पर जो दोनों कार्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि रिलेशनशिप्स में जहाँ भी अनक्लैरिटी थी, चीज़ें आपके सामने बिल्कुल क्लियर नहीं थी, वो रिलेशंस आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। उनके इंटेंशंस आपको समझ में आएंगे कि आपको एक्चुअली कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। वो क्लैरिटी आपको आती हुई नज़र आ रही है। कोई भी सिचुएशन में अगर कोई मिसकम्युनिकेशन थी या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो चीज़ें हटती हुई नज़र आ रही हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप बहुत मैच्योर्ड, वाइज इंसान है, करेज बहुत है आप में, और आप अपने आप के लिए एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए आप हर एक्शन को लेने को रेडी हैं। आप अपने एक्शंस को अभी रिवील नहीं करना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप्स में एक स्टेबिलिटी ला सकते हैं, उनको बेटर कर सकते हैं, ताकि आपकी लाइफ में एक बेटर फाउंडेशन हो, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो रिलेशनशिप्स को लेकर। सो कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही है और आप अपने आप को रिलेशंस में स्टेबल बना रहे हैं। ऑल्सो ये कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आप ऐसे लोग हैं जो हमेशा ट्रुथ को वैल्यू करते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं। सो ये चीज़ बहुत आपको हेल्प करेगी और आपको हर रिलेशनशिप में जो ऑनेस्टी है वो आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। सो दिस वॉज योर रीडिंग ग्रुप 3, और इस मंथ में नंबर 4 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सो एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू 4, डेट ऑफ बर्थ या 4th डे आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, या डेट 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है इन दिस 14 days। थैंक यू।